वेलकम टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रम सीरीज़ का जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन देख रहे थे उसका अगला पार्ट। और आज के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे बाल शास्त्री जाम्बेकर की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की और आज बात करेंगे बाल शास्त्री जाम्बेकर की। इनकी बात की जाए तो इनका जन्म 1812 में हुआ था और डेथ जो है 1846 में हो गई थी। लेकिन ख़ास बात इनके बारे में ये है कि इनको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में अग्रणी माना जाता है जर्नलिज्म के थ्रू। पत्रकारिता का इस्तेमाल करके इन्होंने समाज में रिफॉर्म करने की, समाज में बदलाव लाने की कोशिश की और साथ ही साथ बाकी सारे सोशल रिफॉर्मर्स की तरह, सामाजिक सुधारकों की तरह इनका भी मेन वही हिंदुइज़्म में जो कह सकते हैं कुरीतियाँ थीं उसके खिलाफ इनका जो है आंदोलन रहा। और ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी यानी कि जो ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के तरीके में इनके कई सारे पब्लिकेशन शामिल थे, जैसे कि एक है दर्पण न्यूज़पेपर इनका था, 1832 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। और यही कारण है कि उनको जो है मराठी जर्नलिज्म का या मराठी पत्रकारिता का पिता या फादर बोला जाता है। और इस दर्पण की मदद से, इस अखबार की मदद से वो समाज में जो भी कुरीतियाँ थीं, जो भी बुराइयाँ थीं, जिसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, उसके प्रति लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को अवेयर करते थे। जैसे कि विधवा पुनर्विवाह को लेके चीज़ें थीं, या फिर जो है लाइफ में वेस्टर्न नॉलेज से हट के या फिर साइंटिफिक या तार्किक चीज़ों से हट के लोग जो बातें करते थे उसको लेके अवेयर करते थे। इसके बाद 1840 में इन्होंने दिग्दर्शन भी पब्लिश किया और दिग्दर्शन का मेनली जो पर्पस था वो ये था कि इतिहास और साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उन दोनों को लेके कैसे अवेयर किया जाए लोगों को कैसे इतिहास के बारे में, जो एक्चुअल इतिहास है जिससे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन पैदा हो, उसके बारे में कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। और जो तार्किक चीज़ें नहीं थी, जो साइंटिफिकली जो चीज़ें लोग नहीं सोच रहे थे, उसके लिए उन्होंने साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे भी दिग्दर्शन में आर्टिकल लिखे। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में भी इनका रोल रहा। बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी इन्होंने शुरुआत की एंड इसके साथ साथ नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की भी इन्होंने शुरुआत की, जो कि स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक लाइब्रेरी का एक ऑफशूट या फिर कह सकते हैं उससे निकला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था। एल्फिंस्टन कॉलेज में ये हिंदी के पहले प्रोफेसर भी रहे और इसके अतिरिक्त ये कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर भी रहे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योतिबा फुले को, क्योंकि परमहंस मंडली को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो थैंक यू। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।